नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। आपको बता दें, दिन भर की तमाम खबरों के बीच बड़ी खबर आ रही है कि दिग्गज हस्तियों से एबीपी भारत न्यूज़ 24 चैनल पर खास बातचीत हुई। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव लखनऊ के साथ। सर, आप इतने कम समय में लोगों के हृदय सम्राट बने हुए हैं, तो सर इसका क्या कारण है? तो लोगों का प्यार है, उनकी महानता है। जितना हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए करता हूँ। कार्यकर्ता हमारी धरोहर है, चाहे पार्टी हो, चाहे जो भी काम हो, चाहे संगठन में शक्ति है। संगठन एकता में शक्ति है। एकता इसी से संभव है कि अगर जो भी आपके लिए विषय लाया जाए, जो भी आपको कोई कोई विषय उठाता है, तो उस पर आप प्रमुखता पूर्वक उस पर कार्रवाई करें। सर, जैसा कि श्रमिकों के लिए ढेर सारी योजनाएं आपके द्वारा लाई जा रही हैं, तो उसमें कौन-कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिल रहा है? देखिए, योजना सरकार की है, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो। हमारी यही है, हमारी टीम के द्वारा या हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये एक चीज़ है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंचे। कारण क्या है कि योजनाएं अभी तक जितनी भी, चाहे अन्य सरकारों में रहा हो, तो वो क्या होता था कि वो योजनाएं तो बनती थी, लेकिन वो पेपरों में रहती थी और उनके जितने ठेकेदार थे उन्हीं के माध्यम से वो एक आंकड़ों में रह जाती थी, धरातल पे नहीं पहुंच पाती। तो धरातल पे पहुंचाने के लिए, धरातल पे करने के लिए टीम है अपनी, चाहे वो गांव स्तर हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वार्ड हो, हर जगह अपने कार्यकर्ता है। और जितनी भी योजनाएं हो, चाहे वो किसान के स्मार्ट कार्ड बनवाने से लेकर के और उनको जितने भी लाभ से लेकर के, उसकी शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, बहुत सारी 153 योजनाएं हैं। गिनाएंगे तो समय कम है, इसलिए 153 योजनाएं, वो योजनाओं धरातल पर लाने के लिए मेन चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य। तो उस पर सरकार का मुख्य उद्देश्य है और वो काम कर रहे हैं हम लोग। उस पर श्रमिकों को सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। अगर श्रमिक का बेटा, श्रमिक की बेटी खिलाड़ी निकलता है तो उसके आगे जाता है तो उसको लाभ मिल रहा है। अगर उसकी शादी की समस्याएं होती है, पढ़ाई लिखाई के बाद शादी समस्या, तो उसमें भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे पहुंचे, उसके लिए हम अवेयरनेस का कार्यक्रम निरंतर चलाते हैं। और यूथ की जो बात आपने कही, यूथ का प्रेम है, हमारे साथ लोग लगे हैं। छोटे छोटे विषय पे कोई मदद होना, उनके साथ खड़े रहना, छोटे मोटे मामलों को हम सब उठाते रहते हैं और इससे लोगों का प्रेम बढ़ता है। जी, जैसा कि महिलाएं जो इस समय गृहिणी हैं और वो बहुत ही मेहनती होती हैं, तो सर उसके लिए भी कुछ योजनाएं हैं? ये कि अयोध्या में इतना बड़ा दीपोत्सव हुआ, दीपोत्सव में जो दीपक जलाए गए वो हमारे मातृशक्ति के द्वारा सप्लाई किए गए थे। वो गोबर के दीपक थे, गोबर के पाउडर से बनाए हुए दीपक थे और वह सोसाइटी के माध्यम से खरीदी गई। जितने भी सहकारिता की सोसाइटियां हैं, 10-15 महिलाओं का समूह होता है और वो पैसा एकत्रित करके एक समूह का गठन होता है, जिससे सरकार की भी लाभ उनको मिलती है और जो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट होती है। हमारी मातृशक्ति ने आगरा में नमकीन का बहुत बड़ा काम शुरू किया और लगभग देखते ही देखते वो लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई। तो इस प्रकार से जो है हमारी माताओं बहनों के अंदर एक काम करने की क्षमता है। आचार महोत्सव में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं,
इसमें सहकारिता विभाग के बने हुए प्रोडक्ट लगाए गए हैं, जो हमारी महिलाओं के द्वारा, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, निर्मित प्रोडक्ट है। वह लखनऊ महोत्सव में बिक रहे हैं और उसका आज के डेट में वैल्यू बढ़ा है। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि श्रमिकों को आपकी जो संगठन है वो काफ़ी जो है लाभ दे रही है, तो सर उसके विषय में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जान रहे होंगे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे अभिभावक, हमारे संगठन के ऊर्जावान, हमारे जो संगठन है, पूरे संगठन में ऊर्जा भरे हुए हैं। हम लोग उस आधार पर काम करते हैं। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर डाटा बेस इकट्ठा किया जाता है। जो भी श्रमिकों का उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें उनके दिशा निर्देश के हिसाब से पूरा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर सर आने के लिए। सर, आप राम मनोहर लोहिया के आप जो है अध्यक्ष हैं, तो आप कर्मचारियों के हित में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रहा हूं। पिछले 6-7 वर्षों से लगातार संस्थान में सेवारत हूं और अभी जल्दी में मैं वहां यूनियन का अध्यक्ष चुना गया हूं। एक विषय ये है कि लगातार कर्मचारियों की मांगे हैं कि उनकी वेतन बढ़ोतरी की जाए, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों का वेतन स्थिर है। यहाँ तक कि पिछले सरकार जब सपा कार्यकाल की समाप्ति के आसपास हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी हुआ था, उसके बाद से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी नहीं किया गया है। ये विषय सरकार तक, प्रमुख सचिव जी तक तमाम जगह मैंने पत्राचार भी किया है और बढ़ती महंगाई की वजह से और वेतन बढ़ोतरी न होने की वजह से उनको अपना घर परिवार चलाने में समस्या उत्पन्न हो रहा है और वो लगातार संस्थान के अंदर मरीजों की सेवा करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते हैं, तो उनको उचित वेतनमान दिया जाए। तो क्या सर आपको लग रहा है कि जिस तरह से आपने अपने मांगों को लेकर के लिखित पत्र दिया है ऊपर के अधिकारियों को, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी मांगें बहुत ही जल्द मान ली जाएंगी या हो जाएगा पूरा? अब मांगे पूरी होने की जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन के पास है। हमने अपने कर्मचारियों की समस्याओं का पत्राचार कर दिया है और समस्याओं से अवगत करा दिया। कर्मचारियों की समस्याओं को सही पटल पर ना पहुंचाना, उसकी समस्याओं को निराकरण ना करा पाना। आउटसोर्सिंग एक ऐसी बीमारी है, कैंसर से भी भयानक बीमारी, जो हर विभाग में फैल चुकी है, लेकिन अगर उन्हें उचित वेतनमान दिया जाए, उनका उचित सम्मान दिया जाए, तो ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था भी अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है और कर्मचारियों को खुश करके सरकार के पक्ष में रखा जा सकता है।